तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भुरिदा जनाः। जमलार्जुन के स्तव में कर्म का बात चल रहा था। भगवान के नाम गुण कीर्तन के साथ साथ निरंतर कर्म भी करना श्रेय है, उचित है। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम एवं हस्तई च कर्मसु। हस्तौ च कर्मसु मनपादयोन्ना स्मृत्या। हाथ से निरंतर कर्म करना चाहिए। अभी हम लोग देखे हैं कि भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को कहा, नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म ज्याय है। कर्महीन होने की अपेक्षा कर्म करना श्रेय है। कारण शरीर यात्रा के लिए भी कर्म करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। लेकिन कर्म करने से जो विपद है वो है कर्म बंधन का कारण हो जाता है। क्योंकि कर्म करने से कर्म फल होगा ही, कॉज एंड इफेक्ट आर इंटररिलेटेड। एवं हमें कर्म फल से बद्ध हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद says in Song of the Sannyasin, who sows must reap the say, and cause must bring the sure effect. Good, good, bad, bad, and none escape the law. शुभ कर्म में शुभ, मंदे मंद फल, ये विधान रोधे नहीं करो बोल। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, मंद कर्म करने से मंद फल मिलेगा। और जो बोएगा उसको वही उगाएगी, उसको ही उगाना पड़ेगा। ही सोज, एज यू सो सो यू रीप। हमारे फसल को उठाना पड़ेगा। तो हम अगर कर्म करें तो उसको जो कर्म के जो फल है हम उसको ग्रहण करें, फल को भुगतान करें, पुनः कर्म करें। ये तो अवम कान चलते रहे। इसलिए कहते हैं कर्म बंधन का कारण है। इसके बचने के लिए कोई सोचते हैं कि कर्म अगर बंधन का कारण है, कर्म ना किया जाए। अगर कर्म करना अनिवार्य नहीं है, जिसको कर्म नहीं करने से भी चलेगा, तो कर्म नहीं करके बैठ जाए, वो भी संभव नहीं है। क्योंकि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते पंचम श्लोक चैप्टर 3, नहि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणी। कोई भी कर्महीन होके एक मुहूर्त भी रुक नहीं सकते हैं। कारण प्रकृति के वश हम लोग हैं। प्रकृति हमें जबरदस्ती करके हमें कर्म में फंसा देगा। कर्म करना ही पड़ेगा, मजबूर होकर कर्म करना। कार्यते ह्यवशः, ही अवश्य होकर कर्म करना पड़ेगा। वी आर फोर्स टू डू इट वर्क बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ नेचर। प्रकृति, हम प्रकृति के अधीन है। तो प्रकृति के अधीन होते हुए हमें प्रकृति के नियम अनुसार कर्म करना ही पड़ेगा। और कर्म करने से उसका फल भी भोगना पड़ेगा।
तो ये तो एक आवामन काल, एक बंधन का एक हम लोग झमेला में पड़ गया। इससे हम बच के कैसे सकते हैं, उसका भी समाधान भगवान दे रहे हैं भगवद गीता में 3 अध्याय का 9वां श्लोक में, चैप्टर 3 वर्स 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। नहीं समाधान दिया, अर्थात यज्ञों के लिए, ईश्वर की पूजा के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए, ईश्वर के उद्देश्य में अगर कर्म किया जाए वो बंधन का कारण नहीं होगा। अगर ईश्वर के उद्देश्य से, ईश्वर के समर्पण उद्देश्य से अगर कर्म करे वो बंधन का कारण नहीं होगा, मोक्ष का कारण होगा। अगर इसको छोड़ के और जो कुछ कर्म किया जाए वो बंधन का कारण होगा, कर्म बंधन। जो ईश्वर की प्रीत्यर्थ जो कर्म किया जाए उसके बिना और दूसरा कोई उद्देश्य से कर्म किया जाए वो बंधन का कारण होगा और हम भी हमें फंसा देगा। इसीलिए कहा गया है जो ईश्वर की प्रीत्यर्थ आप कर्म करो, तदर्थम कर्म को, ईश्वर के उद्देश्य, ईश्वर के प्रीति करण के लिए मुक्त संग समाचार, मतलब आसक्तिहीन होकर कर्म करो। ये सीक्रेट, कर्म में नहीं फंसाते हैं, कर्म में आसक्ति ही हमें फंसाते हैं, अटैचमेंट टू वर्क, यही भगवान कहते हैं। तो अब आसक्तिहीन होके मुक्त संग समाचार कर्म करो, कोई असुविधा नहीं है। कर्म विल नेवर डू एनी हार्म। हम लोग कर्म करने से हम डरते हैं कि हमें कर्म करने से हम बंधन में पड़े। कर्म बंधन नहीं फेंकते, कर्म के आसक्ति बंधन तो फेंकते। तभी कर्म में आसक्ति जो हमें उत्पन्न करता है, तो कौन प्रकार का आसक्ति उत्पन्न करता है? आसक्ति 2 प्रकार है, एक कर्मासक्ति, एक फलासक्ति, अटैचमेंट। जो कर्म हम करते हैं अधिकतया क्या करते हैं हम लोग, वो कर्म हम जो हमें कुछ उद्देश्य से करते हैं। कर्म जो हम करते हैं, कर्म में जो फल होगा वो फल पाने के लिए कर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ दिस वर्क। फल हमें क्या चाहिए, फल के आसक्ति जो है यही कर्म बंधन का मतलब प्रधान कारण। कर्म मैं कर रहा हूँ, वो फल हमें चाहिए, जैसे इसी सोच हुआ बस वो कर्म हमें बंधन का कारण होगा और ये हमें बराबर के लिए फंसा देंगे। तो फल का आसक्ति छोड़ के कर्म करना ही आसक्तिहीन होकर कर्म करना। द्वितीय है कर्मासक्ति। दोनों किस्म का आसक्ति है, फलासक्ति एवं कर्मासक्ति। कर्मासक्ति में हम फल के लिए नहीं कर्म कर रहा हूँ, लेकिन ये कर्म बिना हम रह नहीं पाएंगे, कर्म हमें करना ही पड़ेगा। यू बिकम एडिक्टेड टू वर्क, वर्कोहॉलिक जिसको कहलाता है, कर्म बिना रह नहीं पाएंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो कर्म हम लोग कर रहे हैं ये जो भगवान का उद्देश्य से कर्म करें तब वो कर्म हमें बंधन का कारण कुछ नहीं होगा। एंड विच इज़ द रियलिटी। हम जो सोच रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, जो कर्तापन है, तो मैं कर्म करता हूँ एवं ये कर्म जो मेरा है, कर्म फल हमारा है। ये मैंपन और मेरापन, मी एंड माइन, जो कर्तापन और भुगतापन, यही बंधन का जड़ है। लेकिन जो कर्म हम लोग करते हैं हमें समझना पड़ेगा ये भगवान का किया हुआ कर्म है। वी आर मेयर इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज हैंड।
कर्म तो हमारा है नहीं। ईश्वर का जो कर्म हमें हमारे माध्यम से किया जा रहा है, वी आर मेनली दी ऑपरेटर्स इन हिज हैंड। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার যন্ত্রে चले। कर्म तो भगवान ही कर रहे हैं, हम लोग के माध्यम मात्र है। जैसे भगवान कहते निमित्त मात्र में सब विषय। ये तो युद्ध मैं लड़ रहा हूँ, तुम्हें निमित्त मात्र बन जाओ। जो भगवान हमारे कंधे बंदूक उठा के फायर कर रहे हैं, तो ये जो कर्म करने का हमारा जो एक मतलब है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, यही अज्ञान का जड़ है। इससे हट जाना चाहिए। इससे हट के कर्म हम करें, निरंतर कर्म करें, कोई आसक्तिहीन होके। ये बताया कि जो यज्ञार्थात् कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त सुंग समाचार। तो ये ईश्वर के लिए अगर हम कर्म करें एवं हम मुक्त होकर कर्म करें, उसका जो फल होगा वो हमें बंधन नहीं करेगा। देयर इज़ नॉट माइंड। हम तो कर्म फल नहीं चाह, जो हम कर्म फल चाहते हैं तो वो हमें फंसा देंगे। जब कर्म फल नहीं चाहते हैं, हमारा कर्म हमारा नहीं है, फ्रॉम बिगिनिंग आई हैव डिलीट माई सेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एक्शन, तो हमें बंधन का कारण नहीं होगा, वो मुक्त का कारण बनेगा। इसी को कर्मयोग कहलाता है कि कर्म इसी ढंग से किया जाए ताकि वो बंधन का परिवर्तन में मुक्ति का कारण बन सके। जब कर्म इसी ढंग से हम करें तब वो कर्म निष्काम कर्म बनेगा, या वो कर्म करने से हमारा भगवत के साथ युक्त होने का सोपान बन जाएगा। और वो कर्म करने से जो अगर हम भगवान को प्रीत्यर्थ हम कर्म करें, उसमें क्या होगा, कर्म करते हुए हमें आनंद होगा। कारण ये भगवान के लिए किया जा रहा है, हमारे लिए नहीं। तो भगवान के साथ हमारा एक प्रीति का संपर्क है। जिसको हम प्यार करते हैं, जिसके साथ हमारा प्रीति है, उनके लिए अगर हम कुछ करें, वो हमारे आनंद का कारण है। जब माँ संतान को प्यार करते हैं, अगर संतान के लिए कुछ कर रहे हैं, माँ का आनंद है। हम बच्चा के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, वैसे जो प्रेमास्पद प्रेमी को उनके लिए कुछ सोचते हैं, कुछ कर्म करते हैं, वो आनंद का स्रोत है, आनंद का सोर्स ऑफ जॉय। वैसे जब हम भगवान हमारे प्रियतम है, ईश्वर के जैसे कोई प्रिय हमारा नहीं है, तो प्रियतम ईश्वर के लिए हम अगर कर्म कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ, हमारे लिए नहीं, अगर ऐसी मनोभाव से कर्म करे तो ये हमारा न केवल बंधन का कारण नहीं होगा, वो आनंद का स्रोत बनेगा। इट नेवर बाइंड अस डाउन बट इट विल बी सोर्स ऑफ जॉय। और उसके साथ साथ ये कर्म करने से हमारा कोई तनाव नहीं होगा, टेंशन फ्री। तनाव तभी होता है जब हम कर्म का जो नतीजा है, रिजल्ट्स है, उसमें हम संशयात्मक है। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द रिजल्ट। व्हेनेवर यू सिट फॉर ए टेस्ट, हम लोग का ये संशय होता था जो रिजल्ट क्या होगा। अगर भगवान ही कर्म कर रहे हैं, हम उसके हाथ में यंत्र मात्र है, तो रिजल्ट बिलोंग्स टू हिम, हमारा तो नहीं है। हम आनंद में भगवान के हाथ से यंत्र मात्र होकर कर्म करते रहे। समवन इज गेटिंग द वर्क डन थ्रू मी। और अगर भगवान कर्म कर रहे हैं, उसका तो रिजल्ट बराबर फाइनल होगा। ही इज़ अ विनर पर्सन। भगवान का कर्म कभी गलती नहीं होता है, भगवान का कर्म में कभी कमियां नहीं रहता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वी नेवर मेक ए मिस्टेक, वी गो फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। ये जो मनोभाव है कर्म का, ये अगर हम कर्म करते समय याद रखें, तब हमारे जीवन में कोई असुविधा एवं जो कमियां, बंधन का कोई कारण नहीं होगा। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय है कि भगवान के लिए कर्म करने का हमें अवसर मिला है। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क
ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, जिसको हम प्यार करते हैं। इस मनोभाव से अगर कर्म करी, जो भक्तगण है जमलार्जुन में, जो उन लोग यही स्तव किया, जो हम लोग निरंतर आपके लिए कर्म करते हैं। ये जो संतों का जो जीवन का लक्षण है, साधकों का वो जीवन का साधन है। इस प्रसंग को और भी हम आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार के अवसर है, जो ऐसी तो जप यज्ञ चल रहा है सुबह से शाम तक, डॉन टू डास्क। लखनऊ आश्रम का नेटवर्क के माध्यम में ग्लोबल जप यज्ञ है। आप लोग का जिसको जो स्लॉट दिया गया है, कृपया उस समय आप भगवान के साथ जुड़े रहने का प्रयास करें। और गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की भी क्लास है 10:30। और शाम को युवाओं के लिए कार्यक्रम निर्देशित ध्यान एवं भारतीय व्याख्यान पठन एवं चर्चा एवं उसके बाद आज अमावस्या तिथि है, इसीलिए संध्या के उपरांत देवी नाम संकीर्तन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।